हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। फ्रेंड्स, मैंने आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट डायमेंशंस करा चुके हैं। उसमें हमने आपको डायमेंशंस, यूनिट, मेजरमेंट के बारे में बताया और जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उसमें हम सारे सारे क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो हम करा देंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इस वाले वीडियो में हमारा चैप्टर का नाम है गति, मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। ठीक है, तो देखिए गति में सबसे पहले बात आती है सबसे पहले क्या सीखेंगे कि हमारा कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गति कर भी रहा है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है हमारी विराम। विरामावस्था क्या होती है? विरामावस्था या विराम स्थिति, इसको कहेंगे रेस्ट। क्या बोलेंगे? रेस्ट। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि आखिर विरामावस्था क्या होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बताते हैं विरामावस्था क्या होती है। देखिए यहाँ पे अगर हमारी जैसे कोई बॉडी है हमारा क्या मान लीजिए बॉडी है, ये समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये बॉडी हमारी क्या, हमने 10 मिनट बाद देखी तब भी यही थी, 5 मिनट बाद यानी 5 मिनट बाद देखी तब भी यही थी, 20 मिनट बाद देखी तब भी यही थी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि हमारी कोई भी वस्तु है समय के साथ, यानी कि समय जैसे जैसे बदल रहा है उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे, यदि किसी यदि किसी वस्तु की स्थिति में वस्तु की स्थिति में के साथ समय के साथ परिवर्तन ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो, उसे विराम अवस्था कहते हैं। उसे उस वस्तु की उस वस्तु की विरामावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? विरामावस्था। ठीक, अगर इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या कहेंगे, हम किसमें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक, इफ द पोजिशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट इन पोजिशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश वाले में, इफ इफ पोजिशन ऑफ बॉडी पोजिशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज with time with time then body said to be in rest condition, rest condition। ठीक है फ्रेंड्स, समझना गया? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या हो, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम विरामावस्था। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि हम अगर पोजीशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम पोजीशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या ग्राफ होगा? तो यहाँ भी मान लें, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको मान लिया पोजीशन यानी कि स्थिति। क्या मान लिया? स्थिति। कि स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर पोजीशन टाइम में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो देखिए यहाँ से हमारी वस्तु की स्थिति क्या है, बदल ही नहीं रही है, तो क्या होगा? कांस्टेंट एक लाइन आएगी और वो भी किसके ऊपर? परपेंडिकुलर होगी, पोजीशन लाइन के ऊपर, क्योंकि पोजीशन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो क्या होगा जाकर के हमारा ग्राफ, अगर पोजीशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी अगली कि आखिर गति अवस्था क्या होती है। गति अवस्था यानी कि गति, अगली हमारा पॉइंट है गति, मोशन।
ठीक, बात करते हैं गति या मोशन की। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल डेफिनेशन इसकी यही है, इसको हटा दीजिए, बहुत से फ्रेंड क्या है पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तब तो हमारी विराम अवस्था थी। यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, समय के साथ परिवर्तन हो तो तो उसे तो उससे उस वस्तु की गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, तो इसमें लिखेंगे इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, इंग्लिश वाले कैंडिडेट, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी if the position of body change with time, if the position of body change with time, then body said to be in motion, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे हम, गति। क्या बोलेंगे, गति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आखिर हम ये जान लें, अगर इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, चलिए इसका ग्राफ भी देख लीजिए, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में हम मोशन का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, तो ये तो हमारी क्या थी, रेस्ट कंडीशन थी। जब मोशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका, मोशन का, तो मोशन क्या होगा, हमारी गति क्या होगी, चेंज होगी। अब वो क्या होगी चेंज, जो भी होगा देखिए कैसे होगी। कभी हमारी गति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक, ऐसे भी हो सकती है, वो तो पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ग्राफ, यानी कि चाहे ये, ठीक है, तो कोई भी ग्राफ क्या हो सकता है, हमारा प्लॉट हो सकता है। दोनों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हो रही है सभी में। ठीक, अब बात आती है कि अगर आपको कभी ये पूछ दे कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर पोजीशन टाइम में ही एक ग्राफ दे रखा है, पोजीशन को हमने पी मान लिया, टाइम को टी मान लिया, और उन्होंने इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक, अगर किसी को पता हो तो जरा बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। तो चलिए हम बताते हैं, जिसको पता हो अच्छी बात है। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, क्यों नहीं पॉसिबल है, अब आप ये कहेंगे इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बात हो रही है, जैसे मान लीजिए ग्राफ इधर आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो टाइम बढ़ा, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, टाइम घट रहा है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि टाइम घटा हो, कभी नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया। ये ग्राफ आप बना लीजिए, ये पोजीशन टाइम, यानी जो मोशन मोशन वाला जो ग्राफ था, पोजीशन टाइम में ग्राफ, ये मोशन वाला है। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जिसको ये बनाना हो बना लीजिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि हमारे मोशन कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट मैन ये है, टाइप्स ऑफ मोशन अगर वो पूछ दे थोड़ा थोड़ा, आगे कौन सा मोशन किस तरीके से होता है, बस उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति के प्रकार। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं,
इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहला हमारा आता है गति के प्रकार में, एक आता है सबसे पहला पॉइंट स्थानांतरी गति। स्थानांतरी गति, ठीक। स्थानांतरी गति, ठीक है। स्थानांतरी गति में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, स्थानांतरी गति फ्रेंड्स कैसी होती है, जैसे मान लिया अगर हमारी गति कोई पिंड है, अगर ऐसे चल रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। अगर कोई हमारा पिंड ऐसे चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे, यानी कि एकदम पर्टिकुलर सीधी डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसी क्या बोलते हैं हम, स्थानांतरी गति। इसको इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक। ट्रांसलेटरी मोशन, चलिए देखते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे जब लिखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, देखिए यहाँ पे जब लाइन हमको कैसे प्राप्त होगी, ये लाइन हमको कैसे प्राप्त होगी, जब हमारी कोई बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो इसकी जो मोशन की हमारी स्थितियां हैं, उनकी पोजीशंस है, उन पोजीशंस को अगर हम जोड़े, अगर हमारी कोई बॉडी है और उसकी हम पोजीशंस को क्या करें, हम जैसे मान ली पिंड हमारा यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसी सारी सारी पोजीशनों को हम क्या किया, इकट्ठा किया। यानी कि मोशन, हमारी मोशंस लाइन है ना, लाइन ऑफ मोशंस, हमने उनको क्या किया, कलेक्ट किया। उनको जब कनेक्ट किया, जब जोड़ा, तो हमको क्या मिल गई, एक सीधी रेखा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक स्थानांतरी लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानांतरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लेंगे, जब किसी जब किसी वस्तु की विभिन्न स्थितियों को, विभिन्न स्थितियों को जोड़ने वाली लाइन। अब ये देखिए, विभिन्न स्थितियों को जोड़ने वाली लाइन, जोड़ने वाली लाइन की दिशा में, की दिशा में परिवर्तन ना हो या बदले ना, की दिशा में परिवर्तन ना हो। देखिए हमने ये क्या स्थितियां जोड़ी, डायरेक्शन सबकी कहाँ है, इधर ही तो है। डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्थानांतरी गति हो रही है। क्या हो जाएगी, हमारी स्थानांतरी गति, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब किसी वस्तु की विभिन्न स्थितियों को जोड़ने वाली लाइन, स्थितियों यहाँ पे करे, क्या कर लेंगे, स्थितियों, ठीक है। विभिन्न स्थितियों को जोड़ने वाली लाइन या हमारी रेखा में क्या है कि दिशा में परिवर्तन ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्थानांतरी गति। इंग्लिश में बोलेंगे when the line connecting when the direction of line connecting different positions of line does not change। तो इसको देखिए इंग्लिश में, अगर आप जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको लिख लीजिए, when the direction of line, direction of connecting line, direction of different connecting line of an object does not change, that is called translatory motion, that is called translatory motion, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझना है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट कनेक्टिंग लाइन, हमारी क्या, डिफरेंट कनेक्टिंग लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसमें देखिए एग्जांपल हमारा एग्जांपल तौर में क्या आ जाता है,
जैसे हमने क्या किया, किसी पहाड़ से पत्थर गिराया, क्या हुआ, ऊंचाई से हमने क्या किया, पत्थर गिराया, तो उसकी देखिए कोई भी आपको ऐसे नहीं होगा कि हाँ इधर 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 उधर हमारा मोशन करे, नहीं। अगर वो आ रहा है तो डायरेक्ट एकदम सीधा आएगा। तो एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा ऊंचाई से गिरता पत्थर, ऊंचाई से गिरता पत्थर, पत्थर या कोई भी वस्तु मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए अगर हमारी जो रेलवे लाइन आपने देखी होगी, अगर वो बिल्कुल सीधी है और उस पर अगर क्या हो, हमारी ट्रेन गाड़ी दौड़े, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधी रेलवे लाइन पर, सीधी रेल पटरी पर, रेल की पटरी पर, सीधी रेल की पटरी, ठीक है, सीधी रेल की पटरी पर, पटरी पर रेल का दौड़ना, रेल का दौड़ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। अगला हमारा आता है दूसरा, चक्रीय गति, ठीक। दूसरा हमारा आता है चक्रीय गति। दूसरा हमारा हेडिंग डालिए, चक्रीय गति, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, चक्रीय गति क्या होती है हमारी, ठीक। जैसे आपने चक्रीय पढ़ा, वैसे ही आपके मन में देखिए, आपने जैसे चक्री नहीं होती, चक्री एकदम घूमने लगती है, ठीक है। कोई भी चक्री है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से, ठीक। तो चक्री का हमारा कोई भी पॉइंट है ना, आप चक्री पे कोई भी बिंदु ले लीजिए, वो क्या होगा, हमारा एक सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा होगा, एक वृत्ति कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु का वस्तु का प्रत्येक बिंदु, वस्तु का प्रत्येक बिंदु गत से, यहाँ पे लगे गतिशील, क्यों गत तो है ही, गतिशील वस्तु का, गतिशील वस्तु का प्रत्येक बिंदु किस पे गत करे, यानी कि प्रत्येक बिंदु एक एक वृत्त पर, एक वृत्त पर गति करे, उसे चक्रीय गति कहते हैं, उसे चक्रीय गति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चक्रीय गति कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, ठीक। इंग्लिश में लिखेंगे ईच पॉइंट ऑफ each point of an object, of an moving object, of a moving object, each point of a moving object at a circle, moving object at a circle, that is called, ठीक है। each point of moving object at a circle, that is called rotatory motion, rotatory motion, ठीक है। तो ये बात समझना कि ये क्या हुआ हमारा, चक्रीय गति, ठीक है। अगली हमारी हेडिंग है, चक्रीय गति हो गई। अगली हेडिंग है हमारी आवर्त गति, क्या है, आवर्त गति। आवर्त गति हमारा क्या होता है, पीरियोडिक मोशन, ठीक। आवर्त गति में देखिए क्या लिखेंगे, आवर्त गति में फ्रेंड्स होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग है, वो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु
एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी अपनी गति को दोहराता है, अपनी गति को दोहराता है। देखिए हमने ये चक्रीय गति में आपको एग्जाम्पल नहीं देता, एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, कुम्हार का चाक। क्या हो जाएगा? कुम्हार का चाक। ठीक, कुम्हार का चाक क्या होता है फ्रेंड्स? इस तरीके से मोटर मोशन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा क्या, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसको क्या कहते हैं? आवर्त गति कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, आवर्त गति कहलाती है। देखिए यहाँ पे अब आवर्त गति में एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल होता है हमारा बड़े बड़े झूले, जो आपने सर्कस या हुडेलो वगैरह देखे हैं ना, तो कौन से हो जाएगा हमारा? बड़े बड़े झूले, बड़े बड़े झूले। अब छोटा झूला मत लेना, छोटा झूला हमारे किस में आ जाएगा जाकर के? हमारा सरल आवर्त गति में। ठीक है, वो हो जाएगी हमारा एसएचएम में आ जाएगा। ठीक, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ये हमारा बड़े झूले, ठीक, बड़े झूले हो गए। और क्या ले लेंगे? ठीक है, जो भी आपने बड़े बड़े झूले दे रखे हैं तो उसको क्या करेंगे हम इसमें? आवर्त गति में। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग आती है हमारी यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, इसको क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, तो देखिए रैंडम मोशन हमारा क्या होता है? ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। जो भी अपना नंबर हो, चौथा या पांचवा। ठीक है, अब रैंडम मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे कभी आपने देखा होगा जब मधुमक्खी क्या करती है, इधर उड़ती है उधर उड़ती है, या आपने फुटबॉल ग्राउंड में आपने देखा होगा जब फुटबॉल हमारा प्लेयर होता है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। यानी कि वस्तु, यानी कोई भी गतिशील वस्तु जो अपने क्या, टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करे। ठीक है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। जैसे आपने कभी देखा होगा जब हमारी परफ्यूम नहीं फूटती है, तो कमरे में हमारे उसके जो पार्टिकल्स है ना, वो कैसी गति करते हैं? हमारे इसी रैंडम मोशन ही गति करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? जब कोई गतिशील वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु अपने जब कोई गतिशील वस्तु अपने टेढ़े मेढ़े पाथ पर, अपने टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करे, टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करे। ठीक है, उसे रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति कहते हैं। उसे रैंडम मोशन कहते हैं, उसे रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आएंगे मक्खी का उड़ना, मक्खी का उड़ना। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा फुटबॉल ग्राउंड में, फुटबॉल मैदान में, फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खिलाड़ी का दौड़ना, फुटबॉल खिलाड़ी का दौड़ना। फ्रेंड्स देखिए अभी आप परेशान ना होइए, देखिए अभी हम टाइप्स ऑफ मोशन बता रहे हैं आपको। स्पीड, स्पीड के बारे में बताएंगे, वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, एक्सीलरेशन के बारे में बताएंगे, कैसे हम वहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, वो सारे सारे अभी बताएंगे। अभी क्या हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं। ये
इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट करना है तो आप बस थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है वृत्तीय गति। ठीक, अगला हमारे कौन सा मोशन आता है? वृत्तीय गति। ठीक है, अगला है हमारा पांचवा, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन। आइए बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। अब देखिए, हमने जब चक्रीय गति जब आपको बताया तो हमने अभी ये कहा था कि हमारा कि उसका कोई वस्तु, उसका प्रत्येक प्रत्येक बिंदु, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो वस्तु हमारा क्या है? किसी बिंदु के परतः, किसी बिंदु के परतः चारों ओर क्या करेगी? गति। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परतः, किसी निश्चित बिंदु के परतः, निश्चित बिंदु के परतः परतः गति करे, उसे क्या कहते हैं? वृत्तिगत। उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? वृत्तिगत। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति। कभी कभी फ्रेंड्स हमारे रेलवे हुआ और भी एग्जाम हुआ, कंपटीशन हुए, या हमारे बोर्ड एग्जाम्स हुए, उसमें क्या हमारा यही पूछ देते हैं हमारे पृथ्वी की जो गति है वो किसके पास, किस प्रकार की गति है। तो हम इसलिए आपको जो एग्जाम्पल्स, आप मक्खी का उड़ना हुआ, वो एग्जैक्टली आपको बिल्कुल ऐसे ही पूछ देते हैं कि रैंडम गति में भी कौन सा प्रकार है। तो इसलिए हमने आपको ये डिफरेंट टाइप्स आपको बताए। तो देखिए यहाँ पे नाभिक में, जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हमारा सर्कुलेट करता है, रोटेट करता है, वो भी इसी के अंदर आता है, किसके? सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये हो जाएगा नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना। ठीक है, तो ये किसका हमारा उदाहरण आ गया जा करके? हमारा वृत्तिगत का। किस? ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग हमारी फ्रेंड्स आती है दोलनीय गति, ऑसिलेटरी मोशन। क्या आता है हमारा? ऑसिलेटरी मोशन, दोलनीय गति। ठीक, ये 5 नंबर जो भी हो, दोलनीय गति। ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए, ओसिलेटरी मोशन हमारा फ्रेंड्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं हमारे? झूला झूलते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मान लिया हमारा ये यहाँ पे ये झूला बना है, क्या बना है? झूला। यहाँ पे कोई लड़की बैठी हुई है, अब वो क्या कर रही है? ऐसे झूला जाएगा, और फिर से ऐसे वापस आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, और फिर से ऐसे आएगा। तो ये इसमें हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कि किसी निश्चित बिंदु के आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे हमारी क्या हो रही? गति हो रही। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे? जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के, एक निश्चित एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, आगे पीछे गति करे, गति करे, उसे उसे दोलनी गति कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा? ठीक, बच्चों वाला झूला। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा झूला कौन सा हो जाएगा हमारा? छोटा झूला। ठीक, और क्या आ जाएगा? पेंडुलम की गति। क्या आ जाएगा? पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति, ये क्या हो गया हमारे? एग्जाम्पल हो गए। ये क्या हो गए हमारे फ्रेंड्स?
एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। अब अगला पॉइंट हमारा आता है मोशन में। हमने आपको गति अवस्था भ्रामावस्था दोनों बता दिए। अब अगली हेडिंग आती है हमारी फ्रेंड्स कि हमारी दूरी क्या है। अगली हेडिंग आती है हमारी कि दूरी क्या है। डिस्टेंस। ठीक, दूरी की परिभाषा देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हम चलना यहाँ से स्टार्ट हुए, क्या हुआ, हम यहाँ से चलना हुए स्टार्ट और यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ गए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो ये आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस यानी दूरी की बात करते हैं तो ये क्या आती है हमारी, एक क्या है, ये हमारी अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। ठीक, डिस्टेंस क्या है हमारी, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब हमारी दूरी देखिए क्या है फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो हमारी क्या दूरी कभी क्या होगी, यानी कि जीरो भी नहीं, वो निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम क्या, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव, यानी कि कभी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई। यहाँ आप अगला पॉइंट और लीजिए, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हमारे समांतर चतुर्भुज के नियम को ये फॉलो नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ आप लिखेंगे इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें, ये दूरी होगी। अगला आता है विस्थापन। अगला पॉइंट क्या आता है, विस्थापन। ठीक, अगली हेडिंग है फ्रेंड्स विस्थापन। विस्थापन क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब दूरी में तो देखिए क्या हम फ्रेंड्स ऐसे चले थे, दूरी में क्या चले गए, ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब विस्थापन क्या होता है, बिल्कुल एक हमारी पार्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे जिस तरफ अब अगर हम आपको जैसे बता दें, आपको जैसे मान लिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक बिल्कुल इसी दिशा में जाना है, यानी हम आपको बता दें जिस दिशा में, तो हमारा वो बिल्कुल उसकी जो छोटी छोटी जो लंबाई होगी उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा एक निर्दिष्ट दिशा में, एक निर्दिष्ट दिशा, एक निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी, चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में नोट करना चाहें तो ऐसे इसमें लिखेंगे ऐसे, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दूसरी हम यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो वो भी ये हो जाएगी कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपको बता दें आखिर कैसे दूरी और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन, अलग अलग डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मानिए हमारा ये पोजीशन टाइम में ग्राफ दे रखा है, ठीक है। मान लिया हमने ये पोजीशन टाइम नहीं, हमने ये वाई दे दिया, ये एक्स दे दिया, ठीक। हमने यहाँ पे दो बिंदु मान लीजिए, ये हमारा ए है, ये हमारा हमने मान लिया बिंदु बी है, ठीक। दो बिंदु हमने मान लिया, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु क्या मान लिया, बिंदु बी, ठीक। तो हमारा मन किया हम यहाँ से चले, हमने किसी हमको ये डायरेक्शन नहीं बताई आपको कहाँ जाना है, और ऐसे घूम घाम के हम कहाँ बी पे पहुंचे, घूम घाम के कहाँ पहुंचे, बी पर पहुंचे, ठीक। अब किसी का मन, हमने जब हमने आपको एक निर्देश दे दिया कि आपको नहीं ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल ऐसे जाना है, कैसे जाना है, बिल्कुल ऐसे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा ये घूम घूम के हो गई है, ये तो क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी दूरी, क्या हो गई, दूरी यानी कि डिस्टेंस। और ये हमारा डायरेक्ट ये है, ये क्या हो गया हमारा विस्थापन, क्या हो गया, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको फ्रेंड्स इस ग्राफ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आखिर हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी कि विस्थापन और दूरी में क्या फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस यानी कि दूरी या डिस्टेंस, चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका अर्थ भी बताएंगे, यानी दूरी जो है हमारी, जो दूरी है, जो दूरी है वो क्या है हमारी, विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और विस्थापन से बड़ी भी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ से आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ से आप देख भी पा रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी विस्थापन से क्या होगी हमारी बड़ी भी हो सकती है, और ठीक है। अब विस्थापन में ही चल रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। ये क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है फ्रेंड्स, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट हमारा इसमें है, ये क्या है, एक सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक। अब इसके हाँ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर किसी के मन में ये ख्याल आए कि जीरो हमारा विस्थापन कब होगा, ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लिया हमने क्या किया, एक सर्कुलर पाथ है हमारा, क्या दे रखा है हमारा, एक सर्कुलर पाथ। हमने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया। हमने जब यहाँ से चलना शुरू किया और घूम घाम के फिर से यहीं पे आ गए, हमने चलना प्रारंभ किया और घूम घाम के फिर से क्या आ गए, हम यहीं पे आ गए।
तो देखिए यहाँ पे हमारी दूरी भले ही 2 पाई आर होगी, डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई आर, लेकिन हमारा जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 0। डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या होगा हमारा निकल के 0। तो आपको समझ में आ गया होगा आखिर विस्थापन हमारा कब 0, कब नेगेटिव, कब क्या होता है। ठीक है, ठीक। बढ़ते हैं हम आपको अब चाल के बारे में। ठीक, चाल, स्पीड। ठीक, अगली हेडिंग हमारी है फ्रेंड्स, क्या है, चाल, स्पीड। ठीक, सभी ने आपने पढ़ा होगा बी बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहीं से हम आपको डेफिनेशन बता देंगे। तो हम समय को क्या करते हैं, एक रख दे तो हमारी दूरी आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एकांक समय में, क्या लिखेंगे, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक, अब यहाँ पे विस्थापन मत कर देना, यहाँ पे विस्थापन मत कर देना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी चाल भी है वो क्या, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नोट कर लिया होगा, हम बता दे रहे हैं। ये भी पॉइंट्स हैं, सारे सारे नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पॉइंट पे देखिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे कि कैसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। रेलवे एनटीपीसी वगैरह, एलपी वगैरह ये क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, ये हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। ठीक, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव। चाल दे रखा है ना, नहीं, अच्छा अच्छा, ये क्या हुई हमारी अदिश राशि। ये क्या है, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्या हमारा बढ़ने का, ये क्या हमारी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या करती है, देखिए ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करेगी। ठीक, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गई हमारी चाल। ठीक, अब बात आती है हमारी किसकी, बेग की। अगला पॉइंट है हमारा बेग। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बेग, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमारा फ्रेंड्स क्या आएगा हमारा, वेलोसिटी में आएगा हमारा बी बराबर, देखिए डिनोट सभी को हम बी से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारा बी बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन या तय की गई दूरी। तो यहाँ पे जब एक निश्चित दिशा बोल दी जाए ना, तो हमारी क्या हो जाएगी जाकर के, तो हमारी बेग कहलाएगा, यानी वेलोसिटी। यानी क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन, एक निश्चित दिशा तय विस्थापन को वेग कहते हैं, को वेग कहते हैं। ठीक, तो ये हमने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए नीचे। ठीक, अब ये क्या हमारी, ये सदिश राशि है, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा सदिश राशि। ठीक, सदिश राशि,
ये क्या करती है, फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा पॉइंट है, ये क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जीरो की कंडीशन क्या होगी, ठीक, वो भी हम दिखा दे रहे हैं कि आखिर जीरो की कंडीशन क्या होगी। जैसे मान लिया हमारा कोई भी, जैसे हम देखिए ग्राफ से समझाते हैं, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, क्या किया हमने, ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, किसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, ठीक, हमने पोजीशन और टाइम ग्राफ में ग्राफ प्लॉट किया और हमने क्या कर दी, बॉडी क्या दे दी हमने, रेस्ट कंडीशन, क्या दे दी, रेस्ट की कंडीशन दे दी। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगी, जब रेस्ट की कंडीशन होगी, जब हमारा क्या हो जाएगा जाकर के हमारी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू जीरो। अब वैसे भी देखिए यहाँ वेलोसिटी जब निकालते हैं, वो क्या जब कभी भी हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ में हो, कभी हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हो, तो बी बराबर होता है हमारा, बी बराबर होता है टेन थीटा, क्या होता है, बी बराबर टेन थीटा। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से निकालते हैं, ये तो हमने आपको बताया था। चलिए हम यहाँ पे ये रेस्ट डाल रहे हैं, ये क्या हमारी रेस्ट कंडीशन में बॉडी है और ये क्या हमारी मोशन, इसमें है मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, हमारा बी बराबर होता है क्या, टेन थीटा, बी बराबर टेन थीटा। इसको क्या लिखेंगे, यानी कि वेलोसिटी बी इक्वल टू होता है, जब कभी हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो इसको क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक। यानी किसी भी जो हमारी दी हुई रेखा है, इसका क्या, यानी वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है, जो हमारा मोशन कर रही है, वो जो उसकी द्वारा जो रेखा बनेगी, उसका क्या, ढलान, इसको क्या बोलते हैं, ढलान, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, जब रेस्ट की कंडीशन हमारी जब होगी, जब रेस्ट की कंडीशन होगी, यहाँ पे देखिए हमारा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि जब रेस्ट की कंडीशन होगी, बॉडी की रेस्ट की कंडीशन होगी, तो हमारा थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो जब बी बराबर निकालेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, टेन जीरो, बी बराबर कितना हो जाएगा, टेन जीरो। और टेन जीरो का मान कितना होता है फ्रेंड्स, जीरो। तो हमारी वेलोसिटी भी है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, जीरो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया, क्या किया, ग्राफ हमने इस तरीके से प्लॉट किया और इधर हमने ये डॉटेड पोजीशन ले ली। तो जब हमने स्लोप ड्रॉ किया, क्या किया, जब हमने स्लोप ड्रॉ किया तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने इसको मान लिया हमने पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट ए, और एक हमने जब स्लोप ड्रॉ किया फ्रेंड्स, ये इसको मान लिया हमने पॉइंट बी, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी ए, ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पोजीशन टाइम में ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम में ग्राफ दे रखा है, और ये हमारी एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन बताओ क्या हुआ। पहला ऑप्शन दे रखा है हमको, बी ए इज लेस देन बी बी, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि बी ए इज इक्वल टू बी बी, यानी कि हमारे जो वेलोसिटी ए और बी पे दोनों बराबर होगी। और चौथा ऑप्शन दे रखा है नॉट, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, नॉट। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे आखिर हमारा कि कौन सा ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमने अभी अभी आपको बताया था बी इक्वल टू होता है हमारा टेन थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन,
ठीक, स्लोप ऑफ लाइन। तो देखिए यहाँ पे जब हम स्लोप निकालेंगे, कभी भी सब स्लोप निकालते हैं, किसी भी फ्रेंड्स स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे तो जब ये हुआ, हमने मान लिया इसको थीटा 1 और इसको मान लेना थीटा 2, इसको हमने मान लिया थीटा 1 और इसको मान लिया थीटा 2। तो यहाँ पे जब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ठीक, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो देखिए जब हमारा थीटा ज्यादा होगा तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा 1 इज आल्सो ग्रेटर देन टेन थीटा 2, यानी टेन थीटा 1 का मान टेन थीटा 2 से क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, ठीक, क्योंकि हमारा इसका स्लोप ज्यादा है। तो इसलिए देखिए फ्रेंड्स जब इनका रिलेशन निकलेगा तो हमारा बी ए इज ग्रेटर देन आ जाएगा बी बी, यानी जब हम ए पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी होगी वो बी पॉइंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं किसमें, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। किसकी बात करते हैं, त्वरण की। ठीक, अगला पॉइंट हमारा आता है त्वरण, इसको भी देख लीजिए, त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में देखिए फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी जो होती है हमारी वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रिपीट होगा कोई बात नहीं, त्वरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे करते हैं, ये फ्रेंड देखिए ग्राफ, आपको एक ग्राफ भी पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी हुआ, एनपी हुआ, सभी में ग्राफ पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको, जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था बिल्कुल ऐसे ही पूछ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, ये हमारी क्या है, स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि। दूसरा पॉइंट आता है हमारा फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा आता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों कंडीशन हो सकती है। देखिए जब यहाँ पे पॉजिटिव जो भी हमारा होता है, ये रिटार्डेशन जब होता है ना, कि जब हम किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, किसी भी गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा रिटार्डेशन होता है, यानी मंदन होता है। तो उस कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। अब जीरो किस कंडीशन में होगा, जैसे मान लीजिए जब हमारी एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारी कोई बॉडी मोशन करती है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जैसे मान लिया हम बाइक को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट 40 की स्पीड से हम उसको भगा रहे हैं, तो देखिए स्पीड कितनी रहती है, सिर्फ 40, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हमारी जा रही है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, जब हम वेग परिवर्तन दे रखा है, देखिए यहाँ पे जब हमारी कोई बाइक है, क्या है हमारी, जैसे मान लीजिए साइकिल या कुछ भी बाइक मान लीजिए, ठीक, ये क्या कर रही है, यहाँ से दौड़ रही है, हमने मान लीजिए चलिए गाड़ी बना ले रहे हैं, फोर व्हीलर बना दे रहे हैं। ठीक, ये हमारी फोर व्हीलर है जो, ये क्या है 40 की स्पीड से दौड़ रही है, क्या है 40, हमने मान लिया ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब देखिए B1 भी हमारी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। और B2, यानी कि B2 भी कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर। जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे देखिए क्या होता है, हमारा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन मतलब ये हो गया
हम पहली स्पीड या दूसरी स्पीड में से पहली स्पीड को घटाएं। तो यहाँ से जब डेल्टा बी निकालेंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू होता है B2 माइनस B1, कितना आ जाएगा 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो जब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन होता है हमारा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0/t का मान जो भी हो तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमारे 0 किस कंडीशन में होगा। तो ये हो गया जाकर हमारा थर्ड। ठीक, जब हम वेलोसिटी टाइम में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारा। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये हमने मान लिया ये क्या है एक्सीलरेशन, इसको क्या करो इसमें थीटा मान लिया। ठीक, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है जब वेलोसिटी टाइम कौन सा हमारा बीटी ग्राफ दिया हो, क्या बीटी ग्राफ, तब हमारा ए इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब ऐसा मत कर देना वो पोजीशन टाइम में ग्राफ था, जब हमने पोजीशन टाइम में ग्राफ निकाला था तो आप ये कहोगे अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी, वेलोसिटी जब निकालते हैं वो भी टेन थीटा। नहीं, हमारा वो ग्राफ कौन सा था पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ क्या है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अब हमने आपको ये एक्सीलरेशन तक बता दिया। अब इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए हम कोशिश यही करेंगे आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।